हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज इंग्लिश की वीडियोज की इस सीरीज में हम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आज आप सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी होता है सेंटेंसेस में। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी है। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी है। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस भी है। इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड असर्टिव सेंटेंसेस भी है। सारे सेंटेंसेस का इंटरचेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, इन सब का भी इंटरचेंज होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप केवल इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में सीखेंगे। आइए बोर्ड पर फोकस करते हैं सब लोग। देखिए, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक फार्मूला लिखा गया है, जरा ध्यान दें। पॉजिटिव डिग्री में एक फार्मूला लिखा गया है, नो अदर प्लस एनपी फ्रेज। एनपी फ्रेज का मतलब है नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज। फ्रेज तो आप समझते ही हैं, शब्द खंड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड फ्रेज। तो फार्मूला में नो अदर प्लस एनपी फ्रेज प्लस वर्ब बी। वर्ब बी का मतलब भी समझते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, इस तरह से, प्लस सो, प्लस पीडी ऑफ एडजेक्टिव मींस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। ये फार्मूला है। आइए, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, इसके ठीक नीचे ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो जरा आप सबसे पहले फार्मूला से एग्जाम्पल को मैच करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले फार्मूला में नो अदर, और सेंटेंस में भी क्या दिया गया है, नो अदर। इसके बाद एनपी फ्रेज। लेकिन बच्चों, फ्रेज मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं शब्द। तो ये कैसे पता चलेगा कि एनपी फ्रेज कितना बड़ा है? बड़ा सिंपल है। नो अदर और वर्ब बी के बीच में लिखा है एनपी फ्रेज। एनपी फ्रेज कहां लिखा है? नो अदर और वर्ब बी के बीच में, चाहे दो शब्द हो, तीन हो, चार हो, छह हो, 10 हो, वो एनपी फ्रेज हो गए। अब आप सेंटेंस में देखिए, नो अदर और वर्ब बी ये दी गई। वर्ब बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। तो वर्ब बी ये आ गई, ये वर्ब बी हो गई और ये नो अदर हो गया। तो बीच में क्या आया? सीएम इन इंडिया, चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। इसके बाद फार्मूला में देखिएगा, सो यहां पे भी लिखा है, और पीडी ऑफ एडजेक्टिव मींस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये दे दी गई डिसिप्लिन्ड। इसका कॉम्परेटिव बनेगा मोर डिसिप्लिन्ड और सुपरलेटिव बनेगा द मोस्ट डिसिप्लिन्ड। इसके बाद आ जाइए एज। यहां सेंटेंस में भी एज आया और सब्जेक्ट आपका लास्ट में योगी आदित्यनाथ। तो आपका फार्मूला एक बार फिर से मैच करेंगे, नो अदर, इसके बाद वर्ब भी ये है और बीच का एनपी फ्रेज सीएम इन इंडिया हो गया। इसके बाद शो, ये रहा शो, और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिसिप्लिन्ड। इसके बाद एज
और सब्जेक्ट। क्लियर? ये फार्मूला ऊपर का और नीचे का सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमें इंटरचेंज करना है कंपैरेटिव में अथवा सुपरलेटिव में। सपोज इसी सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो आप केवल फार्मूला देखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब जरा देखिए सब्जेक्ट कहां था? लास्ट में, अर्थात योगी आदित्यनाथ। आप लिख दीजिएगा योगी आदित्यनाथ। वर्ब बी क्या थी? वर्ब बी इज थी। आप लिख दीजिएगा इज। इसके बाद सीडी ऑफ एडजेक्टिव, यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिसिप्लिन्ड का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर डिसिप्लिन्ड। मोर डिसिप्लिन्ड। इसके बाद देन एनी अदर फार्मूला में है तो आप लिख दीजिएगा देन एनी अदर। और एनपी फ्रेज आपका क्या था? सीएम इन इंडिया। सीएम इन इंडिया। ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो चुका है। पॉजिटिव डिग्री में था नो अदर सीएम इन इंडिया इज सो डिसिप्लिन्ड एज योगी आदित्यनाथ, तो कंपैरेटिव डिग्री में बना योगी आदित्यनाथ इज मोर डिसिप्लिन्ड देन एनी अदर सीएम इन इंडिया। सब्जेक्ट योगी आदित्यनाथ, वर्ब बी एज, सीडी ऑफ एडजेक्टिव माने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो गया? डिसिप्लिन्ड का, मोर डिसिप्लिन्ड, और देन एनी अदर जैसा कि फार्मूला में है, और लास्ट में एनपी फ्रेज। इसी सेंटेंस को जरा सुपरलेटिव डिग्री में भी बदलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट योगी आदित्यनाथ, वर्ब बी एज। इसके बाद द लिखा है तो आप लिख दीजिए, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एसडीबी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट डिसिप्लिन्ड। मोर डिसिप्लिन्ड। अब बचा क्या? एनपी फ्रेज, सीएम इन इंडिया। इज इट क्लियर? अच्छा, इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज किया आपने या सुपरलेटिव में चेंज किया। आपको पॉजिटिव का न देकर कोई भी दे दिया जाए, आप चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए, अभी आपने सीखा था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए। देखिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, प्लेटिनम इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल इन द वर्ल्ड। प्लेटिनम इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल इन द वर्ल्ड। यह सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसका सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेटिनम, वर्ब बी एज, इसके बाद द, ये आ गया, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्ट प्रीसियस। इसका कंपैरेटिव मोर प्रीसियस, और पॉजिटिव
केवल प्रीसियस। इसके बाद एनपी फ्रेज, तो मेटल इन द वर्ल्ड। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्ट प्रीसियस के बाद जो आ रहा है वो एनपी फ्रेज है, मेटल इन द वर्ल्ड। ये सुपरलेटिव डिग्री का फार्मूला है। अब इससे आप चाहे इसे बनाए चाहे इसे बनाए, दोनों बनेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिख लीजिए प्लेटिनम, यहां सब्जेक्ट है तो यहां पे भी सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लेटिनम ही रहेगा। इसके बाद वर्ब भी एज, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द मोस्ट प्रेसियस का क्या हो जाएगा, मोर प्रीसियस। देन एनी अदर, इसके बाद क्या लगाएंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर। और एनपी फ्रेज क्या है, मेटल इन द वर्ल्ड, मेटल इन द वर्ल्ड। तो प्लैटिनम इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव में था, कंपैरेटिव बना प्लैटिनम इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल इन द वर्ल्ड। ऐसी सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल के देखते, चाहे इसे बदलो चाहे बात एक ही है। आइए सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखा है पॉजिटिव डिग्री के, नो अदर, तो आप लिख दीजिएगा नो अदर। एनपी फ्रेज क्या है आपका, मेटल इन द वर्ल्ड, आप लिख दीजिएगा मेटल इन द वर्ल्ड। वर्ब भी इज, सो और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रीसियस, प्लस एज लगा तो एज लगा दीजिएगा, और सब्जेक्ट क्या है, प्लेटिनम। क्या बना, नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड इज सो प्रीसियस एज प्लेटिनम। और कोई भी सेंटेंस किसी भी फार्मूला से मैच करिएगा बिल्कुल, नो अदर, नो अदर, एनपी फ्रेज मेटल इन द वर्ल्ड, वर्ब भी इज, सो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्रीसियस, एज प्लेटिनम, सब्जेक्ट हो गया आपका। यहां पे भी सब्जेक्ट प्लेटिनम, वर्ब भी एज, कंपैरेटिव डिग्री मोर प्रीसियस देन एनी अदर, एनपी फ्रेज मेटल इन द वर्ल्ड। ये सुपरलेटिव से दोनों बन गए। और कोई भी सेंटेंस ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव का ही मिलेगा या कंपैरेटिव का मिलेगा या सुपरलेटिव का, कोई भी मिल सकता है और किसी में भी आपको चेंज करना हो सकता है। आइए अब हम एक सेंटेंस आपको देते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री का होगा, उसे भी चेंज करके देखते हैं। आइए देखिए कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखते हैं। मुंबई इज richer than any other city in India. मुंबई इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, जरा फार्मूला मैच कर लें, सब्जेक्ट मुंबई, वर्ब भी एज, कंपैरेटिव डिग्री रिचर देन एनी अदर, और सिटी इन इंडिया आपका एनपी फ्रेज हो गया। इस सेंटेंस से इसे बनाओ चाहे इसे बनाओ, और इसे बना के देखते हैं। सुपरलेटिव में भी सब्जेक्ट और कंपैरेटिव में सब्जेक्ट एक ही, क्या हो गया, मुंबई, वर्ब भी क्या है बेटा, एज, द, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा रिचेस्ट, मुंबई इज द रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो गई, रिचेस्ट। बचा क्या, एनपी फ्रेज, और एनपी फ्रेज क्या है, एनपी फ्रेज क्या है, सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। तो मुंबई इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया का क्या बना सुपरलेटिव, मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया। अब पॉजिटिव जब इसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले नो अदर,
एनपी फ्रेज क्या था? सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया. वर्ब बी इज. सो अब पॉजिटिव डिग्री क्या बचेगा? रिच. पॉजिटिव डिग्री ऑफ इंडिया क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो गया? रिच. इसके बाद एज, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मुंबई. पॉजिटिव क्या बना? नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो रिच एज मुंबई. तो बच्चों इस तरह से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं. इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के ऐसे होते हैं जिनका एनपी फ्रेज प्लूरल होता है. इनमें तो एनपी फ्रेज सिंगुलर आ रहा है. प्लूरल वालों में थोड़ा सा चेंज है. आइए मैं बताता हूं. आइए देखते हैं. सबसे पहले ध्यान दें. आइए ध्यान देते हैं. अब ये कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें एनपी फ्रेज प्लूरल आएगा बच्चों. अब प्लूरल के लिए जरा एग्जाम्पल देखिएगा. एग्जाम्पल में जैसे वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी आर एज बिग एज कानपुर. ये एक फार्मूला है और उसका हमने एग्जाम्पल भी लिखा. आइए पॉजिटिव डिग्री के फार्मूला में यहां क्या था? वेरी फ्यू और एनपी फ्रेज प्लूरल में है. फिर वर्ब बी एज, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज प्लस सब्जेक्ट. मैच करते हैं. वेरी फ्यू, यहां वेरी फ्यू. एनपी फ्रेज प्लूरल में था तो सिटीज इन यूपी. क्यों? वर्ब बी आपका ये दिया गया आर. अच्छा, जब एनपी फ्रेज प्लूरल में होगा तो वर्ब बी भी प्लूरल में आएगी आर. इसके बाद एज और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बिग. इसके बाद फिर से एज और लास्ट में सब्जेक्ट कानपुर. इस सेंटेंस को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका? कानपुर. वर्ब बी इज. यहां पर एनपी फ्रेज प्लूरल था इसलिए आर था, लेकिन आपका सब्जेक्ट कानपुर है इसलिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, वर्ब बी. तो कानपुर इज, सीडी ऑफ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? बिगर. बिग का क्या हो जाता है? बिगर. कानपुर इज बिगर देन मोस्ट अदर. यहां क्या लगता है? देन मोस्ट अदर. और एनपी फ्रेज क्या है? सिटीज इन यूपी. सिटी इन यूपी नहीं है, सिटीज इन यूपी.
सुपरलेटिव डिग्री में आइए देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है कानपुर, वर्ब भी इज। अब द नहीं आता यहां पे, वन ऑफ द आता है। कानपुर इज वन ऑफ द, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। एनपी फ्रेज क्या है? सिटीज इन यूपी। तो पॉजिटिव डिग्री में था वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी आर एज बिग एज कानपुर। कंपैरेटिव डिग्री में बना आपका कानपुर इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन यूपी, और सुपरलेटिव में बना कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन यूपी। अच्छा, इसमें भी इंटरचेंज किसी भी तरह से हो सकता है। पॉजिटिव का कंपैरेटिव बना, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव बना, कोई किसी में भी बनवाया जा सकता है। आइए इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं तीनों में। पॉजिटिव से तो सीख लिया आपने जो मैंने अभी हाल बताया, और इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को भी लिख करके बदलते हैं और सुपरलेटिव के सेंटेंस को भी बदलकर देखते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए। और जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, या जो मेन टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये आपका क्लियर हो जाए। पॉजिटिव से बदला अभी, अब हम आपको एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखते हैं। देखिएगा एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है कोलकाता इज वन ऑफ द, सॉरी, कोलकाता सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी इज हो गई, और सीडी ऑफ एडजेक्टिव में लिखेंगे लार्जर, और देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, और एनपी फ्रेज कर देंगे सिटीज इन इंडिया, इन इंडिया। आइए मैच करते हैं। सब्जेक्ट कोलकाता, वर्ब भी एज, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लार्जर, इसका पॉजिटिव होता है लार्ज और सुपरलेटिव होता है लार्जेस्ट। इसके बाद देन मोस्ट अदर, और एनपी फ्रेज हो गया सिटीज इन इंडिया। कोलकाता इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। अब इससे चाहिए बनाए और चाहिए बनाए, फार्मूला पर बेस्ड बनता है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट कोलकाता है तो कोलकाता, वर्ब भी इज, वन ऑफ द, जैसा कि फार्मूला में दिया गया है उसी आधार पर लिखेंगे। तो कोलकाता इज वन ऑफ द, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट। एनपी फ्रेज क्या है? सिटीज इन इंडिया। कंपैरेटिव डिग्री में था कोलकाता इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, और सुपरलेटिव में आपका बना कोलकाता इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया। और पॉजिटिव डिग्री में फार्मूला देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले वेरी फ्यू, आप लिख दीजिएगा वेरी फ्यू, और इसके बाद एनपी फ्रेज क्या है? सिटीज इन इंडिया, तो लिख दीजिएगा सिटीज इन इंडिया। लेकिन ये प्लूरल है तो यहां इज नहीं आएगा, क्या आएगी? वर्ब भी आर। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? लार्ज। क्या हो जाएगा? लार्ज। फिर से एज, और सब्जेक्ट क्या है? कोलकाता। ये पॉजिटिव बन गया। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज लार्ज एज कोलकाता। तो पॉजिटिव डिग्री से भी बना के देखा और कंपैरेटिव डिग्री से भी बना के देखा, और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री से भी बनाकर देख सकते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाए और आपको कतई भी भूल ना रहे कहां मिस्टेक होती है। मिस्टेक के कोई चांस नहीं रहेंगे अगर आप इसे वन बाय वन तीनों में एक दूसरे को इंटरचेंज करते हुए देखेंगे, और इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि ग्रामर इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, ग्रामर एंड मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस बंद, ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दिमाग से रिड्यूस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आइए, पॉजिटिव से बदल कर देखा, कंपैरेटिव से बदल कर देखा, अब हम सुपरलेटिव डिग्री से बदल कर देखते हैं। एक सेंटेंस में दे रहा हूं,
सेंटेंस है iron is one of the most useful metal in the world. metal in the world. आइए मैच करते हैं. सब्जेक्ट आयन, वर्ब बी इज, वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्ट यूजफुल, और एनपी फ्रेज मेटल इन द वर्ल्ड. मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव में ये मोर यूजफुल हो जाएगा और पॉजिटिव में केवल यूजफुल हो जाएगा. आइए चेंज करते हैं. इसी सुपरलेटिव के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलो. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आयन, वर्ब भी क्या है? एज, और सीडी ऑफ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यूजफुल का? मोर यूजफुल. देन एनी अदर, सॉरी देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर मेटल इन द वर्ल्ड, मेटल इन द वर्ल्ड. चेंज हो गया. आइए मैच करिए. सब्जेक्ट आयन, वर्ब बी इज, सीडी ऑफ एडजेक्टिव मोर यूजफुल, देन मोस्ट अदर, मेटल इन द वर्ल्ड, एनपी फ्रेज हो गया आपका. तो सुपरलेटिव डिग्री में था आयन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल इन द वर्ल्ड, और कंपैरेटिव में बना आयन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल इन द वर्ल्ड. और पॉजिटिव डिग्री में ये सेंटेंस क्या बनेगा? वेरी फ्यू. ये लिखा वेरी फ्यू आ गया. एनपी फ्रेज क्या है? सॉरी, एक सेंटेंस में मिस्टेक हुई मुझसे, जो मैं यहां करेक्शन अभी कर देता हूं. मेरा एनपी फ्रेज मैंने आज जो दिया मेटल्स होना चाहिए था. यहां क्या होना चाहिए? मेटल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि प्लूरल वाला है. तो वेरी फ्यू और आपका एनपी फ्रेज क्या है? मेटल्स इन द वर्ल्ड है. वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड. आर हो जाएगा एज, और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? यूजफुल. फिर से एज और सब्जेक्ट आयन. ये आपका चेंज हो गया. तो सुपरलेटिव डिग्री में था आयन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स इन द वर्ल्ड, कंपैरेटिव में बना आयन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स इन द वर्ल्ड, और पॉजिटिव डिग्री में बना वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड आर एज यूजफुल एज आयन. इज इट क्लियर? अब इसी तरह से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक चीज का विशेष आपने ध्यान रखा हो, ये दिया हो ना दिया हो तो मैं बता देता हूं. जो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के मैंने अभी सेंटेंस आपको बताए, इन दोनों में एक चीज थी. पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस दो तरह के थे. एक तो वो जो नो अदर से शुरू होते थे, और दूसरे वो जो नो अदर से चेंज होते थे. पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस, इनका कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर आता था. देन एनी अदर. और सुपरलेटिव डिग्री से पहले THE का यूज करते थे. अच्छा, दूसरे और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस आपने पहले भी देखे, जो वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, इनके कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर नहीं आता, इनमें देन मोस्ट अदर आता है. देन मोस्ट अदर. और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द क्या आता है? वन ऑफ द. एक और बात देखी होगी आपने कि पॉजिटिव डिग्री में जब सेंटेंस नो अदर वाला था तो इसमें सो डॉट 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 एज का यूज करते थे, और वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में एज डॉट 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 एज का यूज करते हैं. बस इतना चेंज है इन दोनों में. जो मैंने आपने पहले पढ़े जो सिंगुलर नाउन फ्रेज जिनके सिंगुलर थे वो नो अदर से
शुरू होते थे, लेकिन उनमें कंपैरिजन सो और एज के साथ होता था। यहां पर सो आता था और यहां पर एज आता था। कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर आता है, जहां पे देन मोस्ट अदर आ रहा है वहां देन एनी अदर आता था, और सुपरलेटिव डिग्री में केवल द लगाते थे। लेकिन जब वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस शुरू होता है, अर्थात जब प्लूरल फ्रेज, नाउन फ्रेज वाला या प्रोनाउन फ्रेज वाला कोई सेंटेंस आता है, तो उसमें एज का यूज करते हैं। आइए देखिए, एज एज, और देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर का यूज करते हैं, और द की जगह पर वन ऑफ द का यूज करते हैं। एक तो ये चेंज पाया। इससे एक चीज और सीखने को मिल रही है कि जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होता है, नो अदर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। जब नेगेटिव से होता शुरू, तो उसमें कंपैरिजन सो और एज से की जाती है। और जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, वेरी फ्यू वाला नेगेटिव नहीं था, अफर्मेटिव था, तो ये इसमें कंपैरिजन एज एज से शुरू करते हैं। ये एक चेंज था इसमें। आइए एक और तरह के वाक्य आते हैं जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदले जाते हैं। देखिए, जैसे सामान्य से सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, मुकुल इज एज टाल एज रवि। यहां देखिए आप, मुकुल इतना लंबा है जितना रवि। यह सेंटेंस अफर्मेटिव था, इसलिए हमने यहां एज और एज से कंपैरिजन किया। और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता तो मैं एज और एज से कंपैरिजन नहीं करता, सो एज से करता, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। आइए देखिए, अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव, अभी तो नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव में लिख रहे हैं, ये एक्सचेंज नहीं कर रहा, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा रहा है। यहां मुकुल इज नॉट लग जाएगा तो एज नहीं आएगा, शो आ जाएगा, टाल एज रवि। ये दोनों सेंटेंस सही है और दोनों पॉजिटिव डिग्री के हैं। लेकिन पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में जब नॉट नहीं आता है तो कंपैरिजन एज एज से किया जाता है। लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री में नॉट आ जाए, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो, तो कंपैरिजन सो एज से होता है, एज एज से नहीं होता। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आ जाए और उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हो, तो आइए कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले रवि इज। अच्छा, इन सेंटेंस में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में नॉट ना आए तो लगाया जाता है, और अगर आ जाए तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो मुकुल इज एज टाल एज रवि, ये सेंटेंस बना, रवि इसके बाद इज लगाया और नॉट लगा दिया, चूंकि नॉट लगा नहीं था यहां। रवि इज नॉट, टाल का कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, टालर। और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री की एक बहुत बड़ी पहचान होती है, वो होती है देन। बिना देन के कंपैरिजन नहीं होता है। तो कुछ सेंटेंसेस में होता है सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, उनमें तो होता है, लेकिन यहां पर देखते हैं रवि इज नॉट टॉलर देन मुकुल, ये ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो रवि इज, अब यहां नॉट लगा है तो नहीं लगाएंगे और क्या कर देंगे, टॉलर देन मुकुल। समझ लें आप, मुकुल इज एज टाल एज रवि, तो बना रवि इज नॉट टालर देन मुकुल। और जब मैंने कहा मुकुल इज नॉट सो टाल एज रवि, तो क्या बना, रवि इज टालर देन मुकुल। नॉट नहीं था तो लगा, और जब था तो नहीं लगा। अच्छा, इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के भी सेंटेंस आते हैं। मान लीजिए ये मैं पॉजिटिव हटा देता हूं, अब आपके पास कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसको सीधा करके देखो, अच्छा पॉजिटिव डिग्री में लिखो, तो बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस से लिखेंगे आप। यहां से उठाते थे, यहीं से उठाएंगे, क्या लिखेंगे, मुकुल कर दिया, अब एज
कर दिया। नॉट लगा है, नहीं लगाएंगे। और जब नहीं लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, जब नॉट नहीं आएगा तो कंपैरिजन कैसे होगा? एज से। तो मुकुल इज एज, और टालर का क्या रह जाएगा पॉजिटिव डिग्री में? टाल। मुकुल इज एज टाल, और फिर एज से कंपैरिजन करके क्या लिखेंगे? रवि। उसी जगह आ गए। यहां देखते हैं, इसको चेंज करते उसी वापस लाते उसी स्थिति में। तो मुकुल, यहां से लिया, मुकुल लिया और इज लगाया। इसमें नॉट नहीं है तो क्या लगा देंगे? नॉट। और जब नॉट लगा देते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो फिर सो लगा देते हैं, और टालर का टाल, और फिर एज रवि। आइए, उसी जगह पर बन गया ये पॉजिटिव डिग्री, जैसा मैंने लिखा था फिर से वैसे उसी को वापस रिटर्न कर देना है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ये सेंटेंसेस मैंने सिखाने का प्रयास किया। आई थिंक या आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, इसका एक ब्रीफ समराइज एक बार फिर करेंगे। और इसके अलावा आपको इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, और साथ ही साथ उसी वीडियो में एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस का इंटरचेंज भी बताएंगे। एक ही वीडियो में आपको इंटरोगेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव दोनों का इंटरचेंज सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,